सब अपने आप से आए हुए, और जब अपने आप से जगता है कोई इंसान तो उसके लिए पृथ्वी का दूरी नापाना कोई मुश्किल नहीं होता। उसी तरह जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, एक आदमी 1000 के बराबर है जिसमें निस्वार्थ भावना है, वही लंबा दूरी चल सकता है। जो मटन पे, चिकन पे, 500 रुपया पे, दारू पे, बियर पे जो भीड़ आती है, वह भीड़ पैसा लेकर खाना खाकर वोट भी नहीं देता। और जब तक जो राजनीतिक पार्टियां, जो समाज के नेतृत्व करता, वोट परिवर्तन लोकतंत्र में नहीं करता है, उसका कोई पूछ नहीं होता। आप कितना बड़ा कार्यक्रम कर लीजिए, पैसा के बदौलत लाखों का भीड़ जुटा लीजिए, हजारों का भीड़ जुटा लीजिए। आज यहाँ पे मसाला चावल रख दीजिए, गेट पे हजारों की भीड़ आ जाएगी। खाली बूंदी लड्डू बांटना चालू कीजिए, हलवा चालू कीजिए, हजारों की भीड़, आपको जगह नहीं आएगा, आपको धक्का मार होगा। मैं कुछ दिन पहले बरबीघा में डॉक्टर शहजाद सर के आशीर्वाद से मेडिकल कैंप किया था 19 मार्च को। भीड़ इतना था कि दरवाजा तोड़ते अंदर लोग घुसे। तो जहाँ फ्री का चीज बंटता है वहाँ भीड़ की कमी नहीं होता। यहाँ फ्री का चीज नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हौसला दिया जाएगा, हिम्मत दिया जाएगा, और आपके अधिकार की बात होगा। और अधिकार की बात उसी को पसंद है, उसी को सुनना अच्छा लगता है, इसमें निस्वार्थ भावना होता है। बिकने वाले और दलालों को कभी भी अच्छी बातें नहीं पचता है, अपने अधिकार की बातें नहीं होता है। जो बिकने वाले हैं, कोई 1000 में बिके, 5000 में बिके, 10,000 में बिके, वो बिकने वाले का कोई कीमत होता है, लेकिन जो अनमोल है उसका कोई कीमत नहीं है। जो यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं, ब्रह्मर्षि पुत्र परशुराम वंशज श्री कृष्ण बाबू के वंशज, वो अपने आप से चल के आए हैं, इस धूप में अपने आप से चल के आए हैं। न किसी को गाड़ी भेजा गया है, न किसी को पैसा भेजा गया है, न किसी को निमंत्रण में ये दिया गया है कि भाई तुमको 5 लाख का ठेका मिल जाएगा, 10 लाख का ठेका मिल जाएगा। हम विवेक शर्मा कोई सांसद है, मंत्री है, विधायक है, कोई नेता है, एक समाज का बेटा है, लेकिन हाँ एक चीज आपको वचन देना चाहता हूँ, विवेक शर्मा जो भी काम हाथ में लेता है वह खाली नहीं होता। 2016 की घटना है, जब समाज को आरक्षण की जरूरत था तो हमने एक ही नारा दिया था, गरीबी, जाति और धर्म देखकर नहीं आती है, तो हमारे समाज को, दुनिया समाज को आरक्षण से वंचित क्यों किया जाता है? समाज को आरक्षण से वंचित क्यों किया जाता है? गरीबी हर जाति में है, गरीबी कोई जाति नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता। उसी तरह विगत 62 सालों से श्री कृष्ण बाबू का मृत्यु 1961 में हुआ। इस साल 62वीं पुण्यतिथि है। 62 साल में ये समाज, बुनियाद समाज, सब कुछ होते हुए, विद्या, पैसा, धन, बाहुबल होते हुए, हम आज तक क्या किए? किसी ने बुनियाद के बेटा में हिम्मत नहीं होता है, बिहार का चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, कि हाँ मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, किसी का हिम्मत नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोग के बीच में बोलता हूँ, 25 नहीं तो 30 में बिहार का मुख्यमंत्री बुनियाद का बेटा होगा, और आप लोगों के सहयोग से बनाऊंगा। और एक अन्य मार्ग पर एक बुनियाद का बेटा गद्दी पे बैठेगा, और गद्दी पे इसलिए नहीं बैठेगा जो बुनियाद को नौकरी देगा, बुनियाद को लड़कों को दलाली देने का ठेका काम करेगा। इसलिए बैठना जरूरी है कि जिस तरह से 32 सालों से बिहार में अत्याचारी सरकार चल रहा है, मुस्लिम घुसपैठियों का समर्थक सरकार चल रहा है, जातिवाद करने वाला सरकार चल रहा है, युवाओं को बेरोजगार करने वाला समाचार चल रहा है, माफियों को संरक्षण देने वाला सरकार चल रहा है, जिसका 4 ही स्तंभ है भी बिहार में जो सरकार चल रहा है। 4 जो मजबूत स्तंभ है, पहला उसका मुस्लिम घुसपैठी, दूसरा उसका बालू माफिया, तीसरा उसका दारू माफिया, चौथा जो अपराधी हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, जिसको संरक्षण एक अन्य मार्ग और लालू परिवार बना दिया जाता है। और इस को नेश नाबूद का काम करने का बिहार में कोई अगर करेगा तो बुनियाद समाज करेगा, ब्रह्मर्षि पुत्र करेगा, दिनकर का वंशज करेगा, श्री कृष्ण बाबू का वंशज करेगा, स्वामी सदानंद सरस्वती जी का वंशज करेगा, लोकबंधु जयनारायण जी का, नारायण जी का करेगा, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का करेगा। ये पृथ्वी का इतिहास रहा है। जब जब पृथ्वी पे अशोक का अन्याय हुआ है, जब जब अत्याचारियों का अन्याय हुआ है, तो इस पृथ्वी पे कहीं ना कहीं परशुराम वंशज अब तारीफ हुआ। जब देखे होंगे कि एक राजाओं का
के लिए, आम जीवन के लिए, तब विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का अवतार हुआ। अवतार इसलिए हुआ कि पृथ्वी में हाहाकार मचा हुआ था, अन्याय मचा हुआ था, और उस अन्याय मिटाने की ताकत किसी में है तो आप में है, आप ब्रह्मर्षियों में है। आपको जागने की जरूरत है। आप में हनुमान ऐसा भी ताकत है, आपको शंकर ऐसा ताकत है सबको साथ लेकर चलने का। उसका एग्जाम्पल पीते जागते हमारे सहजानंद सर है, जो हजारों साल में हजारों कोई भी जाति का गरीब है उसका मूर्ति लाया। आज भी 100 रुपया का बेड पटना ऐसे शहर में डॉक्टर सहजा बाबू ऐसे डॉक्टर यहाँ नहीं मिलता है। बाकी आप जाइए हॉस्पिटल में, जो ऑपरेशन सहजा सर 5,000 में करते हैं, वही बड़े हॉस्पिटलों में 5 लाख तक पहुँचता है और मरीज भी ठीक नहीं होता है। एक बवासीर का ऑपरेशन 6 बार मरीजों को मेदांता और बड़े बड़े हॉस्पिटल में करना पड़ता है। तो आप संकट के बल से देखो, सबको साथ लेकर चलने की ताकत रखते हैं, सबको साथ समेटने की ताकत रखते हैं। आप अपने राम भी, आप में राम का भी गुण है, राम का भी गुण है कि सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब हमारे दलित भाइयों का देवघर की जो मंदिर है उसमें प्रवेश बंद था, वैद्यनाथ धाम में प्रवेश था, तो आपका ही खून, आपका बेटा, आपके भाई, आपके पूर्वज, हम सबके विवाहक, हम सबके बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने उस दलित भाइयों को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मंदिर में प्रवेश दिलाया। आज किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में है, तुरंत उसको बोलेगा ये तो बाबा, ये तो मंदिर में कर रहा है, तो मंदिर में दूसरे को घुसाने का काम कर रहा, ये तो बहुत बड़ा कट्टरवाद है। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद का 1 मिनट भी, जबकि बिहार और झारखंड दोनों मिला हुआ था, दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही सबसे बड़ा प्रदेश था। लोकसभा में, राज्यसभा में, क्षेत्रफल में, जीडीपी में, सभी चीज में बिहार ही वैसा प्रदेश था। वैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना चिंता किए हुए मुख्यमंत्री करके पद का और दलित भाइयों का मंदिर में प्रवेश करने का काम किया है। मैं युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, 100 में 90 दलित और पिछड़े पर अत्याचार करने वाले राजद के गुंडे हैं, राजद के गुंडे हैं। 100 में 90 केस उनके पास है, लेकिन हमारे कुछ युवा साथियों बहकावे में आ जाते हैं, इससे स्टेट का विरोध करते हैं, दलित का विरोध करते हैं। ये गलत है। दलित और हमारा संबंध एक रहा है और दूध और पानी का रहा है, जो हम लोग मिलते आए हैं और हमको उनको साथ लेकर बोलते भूमिया कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। अरे जब नीतीश कुमार ऐसे कम बुद्धि के लोग, लालू यादव ऐसे अत्याचारी लोग बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हम तो सबके साथ लेकर चलने वाले हैं, हम तो सबका विकास करने वाले हैं, हम सबको कल्याण करने वाले हैं। आज बताइए, गर्व की बात है, पूरे भारत में सबसे मजबूत संगठन कौन सा है? डॉक्टरों का, जिससे प्रधानमंत्री, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भारत सरकार करती है। एक दिन अगर डॉक्टरों का पूरे भारत में हड़ताल हो जाता है तो उसको मनाने के लिए गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री उनके नीचे झुक जाते हैं। ऐसे संगठन का मुखिया, निर्विरोध जीतने वाला बिहार का बेटा, बिहार का बेटा, सबों का कार्य कौन है? स्वामी श्री सरकार प्रसाद। तो आप जो ताकत है, मैं यहाँ से नागपुर जाकर छठ पूजा करवाता हूँ। जिस समय राज ठाकरे और बाल ठाकरे जी का अत्याचार चला कि छठ पूजा करने नहीं होगा, आप लोग नागपुर कभी आएंगे, अम्बाधनी तालाब में लाखों की संख्या में छठ पूजा करवाता हूँ। कोई जाता नहीं। अनुज भैया से निवेदन है, बैठे थोड़ा देर, मंच पे बैठे सर, मंच पे बैठे सर, हम लोग आए, हम भाषण सुनेंगे। तो भाइयों, हमें डरने की जरूरत, हतोत्साही होने की जरूरत नहीं है। लोग आएंगे, आपको हतोत्साही करेंगे, राजनीतिक पार्टियां तोड़ने का कोशिश करेंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। हम तुलसी के पत्ते हैं, भूमिहार समाज एक तुलसी का पत्ता है जिसका सबका सम्मान है और सबका हम सम्मान करना जानते हैं, सभी समाज का सब कल्याण करना जानते हैं। बस एक बार आप लोगों से निवेदन है, 2025 में मुख्यमंत्री किसका हो? भूमिहार का बेटा। ऐसे दोनों हाथ खड़ा होकर नारा लगाएं और ये नारा एक अन्य मार्ग में जाना चाहिए, जहां गांजा के धुंध में हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और जहां अत्याचारी, जहां तेजस्वी यादव ऐसा मुख्यमंत्री
व्यक्ति है जिसको ये लगता है कि बिहार में हमको कोई हटा नहीं सकता है, बाप का गति मिला है ठोकर में, तो दोनों हाथ खड़ा करके बोलना है 2025 का मुख्यमंत्री किसका होगा, भूमिहार का बेटा बनेगा। और उसके बाद हमारे बड़ी बहन अनुआ देवी जी है, सहजा सर है, उनका संक्षिप्त भाषण होगा और फिर एक साथ हम लोग भोजन करेंगे। जो बैठे उनसे निवेदन है, ये आपका कार्यक्रम है, ये कोई विवेक शर्मा कोई संगठन